जो आज के टाइम में हिंदू बन रहे हैं ना, उनके लिए मेरा संदेश है, कोई सरकार बचाने के लिए नहीं आने की, कोई मुख्यमंत्री बचाने के लिए नहीं आने का। अगर तुम हिंदुत्व के लिए मुकदमा झेल लोगे, दिखे रे कौन हिंदू आया, बताओ कौन आया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम गांव मीरकपुर में मौजूद हैं और जो शख्स हमारे पास में बैठे हुए हैं इनका नाम है वरिष्ठ गुर्जर और 2008 से 2018-19 तक आपने अखबारों में वरिष्ठ गुर्जर का नाम जरूर पढ़ा होगा। यह नाम उस दौरान बड़ा सुर्खियों में रहता था। वरिष्ठ गुर्जर जी कुछ कागज अपने हाथों में लिए हुए बैठे हैं और ये कागज कैसे हैं, क्या ये दिखाना चाहते हैं कैमरे के सामने, क्या बोलना चाहते हैं, वरिष्ठ जी से ही बात करते हैं। वरिष्ठ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद विपिन जी। आज आपने बड़े कागज इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये कागज कैसे हैं, क्या इन कागजों में है? दरअसल क्या है, बिना सबूत के यहाँ कोई कुछ मानता तो है नहीं, तो सबूत मैं लाया हूँ। और सबूत ये है कि अगर मैं आपको जो बातें बताऊंगा, अगर मैं बिना इसके बता देता तो लोग मुझे कहते हैं झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये सबूत लाया हूँ। और ये सबूत ऐसे नहीं है कि इन पर सब पर मोहर लगी हुई है, न्यायालय की मोहर है, किसी पर मजिस्ट्रेट की मोहर है, कोई डीएम की मोहर है और आप अपर जिला मजिस्ट्रेट की मोहर है। ये देखिए, ये सभी कागज है और बारी बारी से मैं इनका वर्णन भी करूंगा। लेकिन मैं इसलिए लाया हूं कि हिंदुत्व की बात बहुत ही जोर शोर से यहाँ चलती है और आपने देखा होगा युवा नेता भी हिंदुत्व की बनने के लिए हिंदूवादी बयान भी करते हैं। लेकिन मैं चैलेंज दे रहा और उन नेताओं को दे रहा, उन जो पुराने नेता थे उन्हें भी दे रहा मैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे मेरा उन्हें भी चैलेंज है। अगर हिंदुत्व के लिए जितना संघर्ष मैंने किया, अगर एक भी नेता मेरे सामने आकर खड़ा हो जा और ये कहता कि मैंने किया, तो जो आप दंड दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो बात आपकी सही है कि आपने हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, इसीलिए आप अखबारों की सुर्खियां बनते रहे जी। तो फिर अब आप ये कागज लिए क्यों बैठे हो, इसमें क्या है? ये इसमें ये है, देखिए इसलिए लाया हूं मैं। पिछले एक इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उसमें ये सोचे थे कि पता नहीं कौन है यार, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, नई पीढ़ी आ गई। अब जो पुराने टाइम में जो गुजरा है लोग यकीन नहीं करते। अब मैं पहला कागज आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं 10 यूपी है। मैं कोई क्रिमिनल तो है नहीं, क्या मैंने कोई चोरी नहीं कर रखी, कोई डाका नहीं डाल रखा, लेकिन 10 यूपी में मुझे सम्मिलित कर दिया गया है, मुकदमा चल रहा है। और दूसरा 10 यूपी मतलब 10 यूपी मतलब भाई ये बात तो जज साहब जाने और प्रदेश सरकार जाने जिन्होंने लगाया। मैं तो तारीखों पर जा रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ और लगभग मैं 8 बार जेल भी चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नोटिस आपके पास टॉप 10 बदमाशों का पहुंचा हो, जो यूपी के टॉप 10 बदमाश हैं? नहीं, देखिए इसमें तो सीधा लिखा है वरिष्ठ गुर्जर बनाम। मैंने इसमें अभी जमानत भी कराई है अपनी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में एक भी डाका नहीं डाला, चोरी नहीं करी, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करी। जो भी है हिंदुत्व के लिए मैंने काम किया, लेकिन मुझे दबाया गया, नेताओं द्वारा मुझे दबाया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दबा तो भले ही सकते हैं, लेकिन जो मेरा संघर्ष है, जो मैंने किया है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक भी नेता मेरे सामने खड़ा होने लायक नहीं है। अगर ये कहता है बीजेपी का, खासकर बीजेपी की बात करता हूं मैं, बीजेपी का एक भी नेता मेरे सामने खड़ा होगा ये नहीं कह सकता कि मैंने तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई भी नेता मेरे सामने आ जाए। तो ये जो कागज आप लिए बैठे हैं, इनमें आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो हैं क्या? हाँ जी, जो मुकदमे दर्ज है ये इसलिए लाने पड़े कि कोई यकीन नहीं करने का ना। अब देखिए मुकदमे हैं आप पे? लगभग अगर इन कागजों की बात करें तो 15-16 मुकदमे निकट कर आते हैं और अधिकतर जो है हिंदुत्व के लिए ही दर्ज हुए हैं और हिंदुत्व के लिए मैंने काम भी किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि सबूत चाहिए, तो सबूत आपके पास है।
नहीं, आप बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी हिंदुत्व के लिए इतने मुकदमे नहीं होंगे, तो जी। आपके ऊपर मुकदमे हैं, तो मतलब ये बात आप लगातार क्यों एक कह रहे हो? मुकदमा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, संगीत सोम के साथ ये मुकदमा मेरा है, जो सरधना से विधायक रहे हुए हैं। एक मुकदमा है मेरा उनके साथ, ये वाला संगीत सोम के साथ है, लेकिन ये सारे मेरे अपने हैं। यही संगीत सोम के साथ है केला। और ये देखिए, बड़े अजीबोगरीब की बात है, मुझे 6 महीने के लिए निष्कासित भी किया गया सहारनपुर की सीमाओं से। मतलब क्या मैं आपको हिंदुत्व की रक्षा करने का इनाम आपको ये मिला ये कि मिला आप जी। पर 17 मुकदमे दर्ज हो गए और आपको एक तरह से आदेश जारी कर दिया गया कि आप सहारनपुर की सीमा से बाहर चले जाइए। जी जी, देखिए ये रहा, और मैं सहारनपुर की सीमाओं से बाहर भी रहा, ये मैं भुगत चुका हूँ। नहीं, तो फिर आपके अंदर ये पीड़ा क्यों है? मतलब दर्द क्या है आपके अंदर? पीड़ा ये है, जो लोग हिंदुत्व के लिए काम करते थे उन लोगों को पीछे हटा दिया गया, और जो लोग पार्टी में चमचागिरी करते हैं और नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं उन लोगों को महत्व दिया गया। पीड़ा ये है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा। आपको ऐसे सहारनपुर जिले में कम से भी कम 200 लड़के मिलेंगे जिन्होंने हिंदू समाज के लिए काम किया और उन्हें पीछे हटा दिया गया। इस तरीके से तो बस आपका इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किया गया जी, इस्तेमाल किया गया और पीछे हटा दिया गया। अब बात यह है कि मैं अकेला नहीं, 200 लड़के हैं भाई साहब, 200 लड़कों को पीछे हटा दिया गया। और उस राजनीति में देखो, राजनीति में क्या होता है, अब किस तरीके की राजनीति चल रही है। लोग, जनता परेशान है क्योंकि नेता की भी जरूरत होती है, नेता की जरूरत होती है, तो जो लोग काम करते हैं उन्हें पीछे हटा दिया गया, जो चमचागिरी करते हैं उन्हें आगे कर दिया गया। तो जनता परेशान है और आगे भी जनता परेशान होगी कि जो कामदार लोग हैं जब मैं पीछे हटा दिए गए तो जनता तो परेशान होगी। चलो, आप पर इतने मुकदमे दर्ज हैं, तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े हिंदुत्व चेहरे हैं जी। उन्होंने आपकी मदद तो की होगी, आपको कुछ खर्चा पानी तो मिलता होगा कि भाई आपने हिंदुत्व की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और आप पर इतने मुकदमे हैं, तो हम आपका सहयोग कर रहे हैं। अजी में जो बड़े बड़े नेता थे, एक आधे मुकदमे में भी मेला भीतर रहे, आज में बड़े बन गए। मैं, पहली बात तो है, जितना भी मुकदमों में अब तक खर्चा आया सारा मैंने अपने घर से फूका है। कोई एक भी नेता या कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि हमने इसकी मदद करी। अब भी चल रहे हैं मुकदमे, अब भी कायम है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं ही नेता परेशान थे, चलो मैं तो एक बार आगे जेल में परेशान हो गए, मैं भीतर बोल ले रहा मारे गए भाई, मैं तो 8 बार जा लिया जी। 8 बार जेल में जा लिया आप? हाँ जी, 15-16 मुकदमे झेल रहा हूँ। तो बात यह है, मैं तो बेचारे आगे थे एक आधी बार। आपको मिला क्या हिंदुत्व की बात करने से? और मतलब ये मिले बस आपको मुकदमे मिल गए? मुकदमे मिले जी, मुकदमे मिले हैं। देखो एक बात बता रहा हूं मैंने जो है क्या किया कि हिंदू समाज के लिए काम किया, गलत काम नहीं किया। ना मैंने कभी गलत बयानबाजी की, ना मैं कभी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ठीक है। वह राजनीति नहीं की मैंने, जो लोग अब जा कर रहे, वह राजनीति बिल्कुल नहीं की। मैंने सिर्फ समाज के लिए काम किया है और काम के साथ साथ मुकदमे मिले हैं। तो फिर दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है, मेरे जैसे 200-300 लड़के सहारनपुर जिले में घूम रहे हैं जिन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। ये मान के चलो, आप देवबंद पड़ता है हमारा नजदीक, देवबंद से ही मैं 50 लड़कों के नाम उंगलियों पर गिनवा दूंगा जिन्होंने संघर्ष किया पार्टी के लिए, और आज उन्हें पूछा नहीं जा रहा। चलो मुझे नहीं पूछा जा रहा, वो भी पीड़ा है मेरा। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़कर हिंदुत्व की बात कर रहे थे? अजी ये जो मुकदमा है ना, देखो यो वाला, यो बीजेपी का चेकिंग अभियान था। इसमें बीजेपी का जिला अध्यक्ष सारे थे, वहां गए, वहां कुछ ऐसी बातचीत होगी तो मुकदमे कायम हो गए। अब जो नेता थे, मैं तो अपने को काल ले गए वहां से, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, लगभग ये 2010 की बात है। मतलब आपका सीधा सा संदेश उन नौजवानों के लिए है कि जो आवेश में आकर कि भाई हम हिंदुत्व पार्टी की से बात जुड़े हुए करते हैं, हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं,
और आवेश में आ जाते हैं कि भाई चक्कर में मत पड़ो वरना मुकदमे स्वयं झेलने पड़ते हैं, कोई साथ नहीं देता। कोई नहीं नेता आने का। जो आज के टाइम में हिंदू बन रहे हैं ना, उनके लिए मेरा संदेश है, कोई सरकार बचाने के लिए नहीं आने की, कोई मुख्यमंत्री बचाने के लिए नहीं आने का। अगर तुम हिंदुत्व के लिए मुकदमा झेल लोगे, दिखे रे कौन हिंदू आया, बताओ कौन आया, और नहीं हिंदू के लिए है तो आ जाओ चेक कर लो, सब हिंदुत्ववाद के लिए है। लेकिन कोई हिंदू सामने नहीं आने का, ना कोई हिंदूवादी नेता आने का, ना बीजेपी पार्टी आने की कि बीजेपी बचा लगी। अगर बीजेपी बचाने वाली है तो मुझे बचा लो, बचा कर दिखाओ मुझे। आज तक पूछा किसी बीजेपी के नेता ने? सब जानते हैं, जितने देख रहे हैं ना बीजेपी के नेता, सब जानते हैं वरिष्ठ गुर्जर का संघर्ष। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होने का। बोल कर दिखाओ, कोई आओ सामने बोल लो, तुरंत जवाब मिलेगा। पहली बात तो बोल ही नहीं सकता कोई, क्योंकि पता है वरिष्ठ गुर्जर के संघर्ष से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई है, जो आज बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। मतलब कितने साल में आप पे कितने मुकदमे लग गए? मतलब 2000, ये समझ लो कि 2008 से 2015 तक आप पे 17 मुकदमे लग गए। हाँ, लगभग 15-16 मुकदमे लगे हैं। मैं अभी पूरा तो ध्यान नहीं, 12-13 भी हो सकते हैं, 17-18 भी हो सकते हैं। इतने मुकदमे लगे हैं और हिंदुत्व के लिए लगे हैं और हिंदू के वाद के लिए मैंने काम किया है। तो बीजेपी से अब आपने किनारा कर लिया? बीजेपी से देखो, बीजेपी पार्टी जो है पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। अब क्या हो रहा, अब जो नेताओं के चमचे बन रहे उनके लिए पार्टी उन्हें मतलब आगे बढ़ा रही, और जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, मैं उन्हें पीछे हटा दिया जा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज की युवा पीढ़ी को भी कहना चाहता हूं कि अपना टाइम जो है बर्बाद ना करो। हमने बर्बाद कर दिया तो आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। होने वाला कोई नहीं, ना कोई बचाने वाला, सिर्फ आप थारे घर की तुम्हें बचा सके, और जी कोई बचाने वाला नहीं आने का। चलिए, तो वरिष्ठ गुर्जर जी की पीड़ा को आपने सुना, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लगभग 17 मुकदमे झेले हैं और इनका सीधा सा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और जो बड़े बड़े जो हिंदुत्व चेहरे हैं उन पर हैं कि मुकदमे लगने के बाद कोई भी उन्हें पूछने नहीं आया और सारे मुकदमों का खर्चा ये स्वयं ही वहन कर रहे हैं। और इनकी जो नौजवान हैं, खासकर जो हिंदुत्व की बात करते हैं और पार्टी का झंडा उठाकर चलते हैं, तो उनसे इनका सीधा सा संदेश है कि भाई जो भी कुछ करना है केवल अपने बलबूते करना। पार्टी और नेता आपको कोई बचाने नहीं आएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।